अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू यूट्यूब अर्निंग कोर्स आउटलाइन। अच्छा, आज जो है हम पूरी की पूरी आउटलाइन देखेंगे कि इस पूरे कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे और आज मार्केट में इस कोर्स की कितनी डिमांड है। ठीक है, आप जो भी इसे सीखेंगे क्या आप उसकी सर्विसेज भी दे सकते हैं, अगर दे सकते हैं तो कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि आप आगे प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। जी स्टूडेंट्स, जब भी हम YouTube पर काम करने के बारे में सोचते हैं, हमने YouTube पर काम करना है, तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिस पर हमने काम करना है, वो है हमारा कंटेंट, हमारी नीश, हमारा टॉपिक। यानी कि हमने कौन सा ऐसा टॉपिक चूज करना है जिस पर लोग वीडियोस देखना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे मुश्किल हमारे लिए फैसला होता है कि हमने किस कंटेंट पर काम करना है। अपनी एक्सपर्टीज भी देखनी होती है, अपना इंटरेस्ट भी देखना होता है और मार्केट में डिमांड भी देखनी है कि इस वक्त मार्केट में लोग क्या देखना चाह रहे हैं, किस तरह का कंटेंट प्रमोट होता है। तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो हम लेक्चर नंबर फर्स्ट 1 में देखेंगे। ठीक है, जिसमें मैं आपको 7 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिनको यूज करके आप लोग अपने लिए टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं, और वो आपको टॉपिक ऐसे में बताऊंगा जो कि इस वक्त मार्केट में जिनकी डिमांड है, जिनको लोग देखना चाहते हैं। एक ऐसा आपको मैं तरीका बताऊंगा कि जिसके जरिए आप जो है ये चेक कर सकते हैं कि आया के जो नए टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि अब देखें यूट्यूब पर डे बाय डे जो है वो कंटेंट अपडेट होता रहता है। ठीक है, आज जो वीडियो किसी ने अपलोड की है, 1-2 साल बाद वो वीडियो कोई भी नहीं देखेगा। 1-2 साल बाद जो वीडियो कोई भी अपलोड करेगा, अगले 1-2 साल बाद कोई भी वो नहीं देखेगा। तो इसको प्रॉपरली हमने देखना है, प्रॉपरली हम इसको देखकर चलेंगे कि ऐसे टॉपिक हमने चूज करने हैं कि जिन पर अब वाकई लोग देखना भी चाह रहे हो वीडियोस, और उन पर जो है हमारी वीडियो आगे ग्रो भी कर सके, हमारा चैनल भी ग्रो कर सके। तो फर्स्ट जो हमारा डे होगा, जो फर्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम यही देखेंगे: चैनल टॉपिक सिलेक्शन, नीच सिलेक्शन, ट्रेंडिंग टॉपिक्स। ठीक है, निश भी उसको ही कहते हैं जिसको हम टॉपिक कहते हैं, कंटेंट भी उसी को हम कहते हैं। ठीक है, तो कंटेंट, निश और टॉपिक ये तीनों एक ही चीजें हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जो है गूगल में देखेंगे कैसे हम देख सकते हैं, यानी कि गूगल में कुछ मैं आपको तरीके बताऊंगा जहां से आप पता लगा सकते हैं कि आप कौन से ऐसे कंटेंट जिन पर काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद यूट्यूब पर हम देखेंगे कि यूट्यूब हमें कैसे जो है वो हेल्प करता है कि हमने कैसे किस तरह कंटेंट पर, कौन से कंटेंट पर काम करना है। उसके बाद हम एआई की सपोर्ट लेंगे, एआई से जो है हम चेक करेंगे कि हमने किन टॉपिक्स पर वीडियोस बनानी है जो कि आज के दौर में वायरल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको हम यूज करेंगे और उन वेबसाइट्स के थ्रू हम चेक करेंगे। उसके बाद अगेन हम यूट्यूब पर जो है वो देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे चैनल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है, जिनका हमने कंटेंट देखना है, और कौन कौन सी ऐसी मोबाइल ऐप्स हैं जिनको यूज करके हम अपने लिए टॉपिक फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि जो भी क्रिएटर होता है, ठीक है, उसके लिए एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है उसका कंटेंट। जब तक वो कंटेंट डेली अपलोड करता रहता है तो उसको अर्निंग भी आती रहती है। ठीक है, उसकी अर्निंग उसको मिलती रहती है और उसका चैनल भी ग्रो करता रहता है, करता। ठीक है, उसके बाद हमारा डे जो 2 होगा, उसमें हम ये देखेंगे कि हमने अपना चैनल जब क्रिएट करना है तो अपने चैनल का नाम क्या रखना है। क्योंकि हमने कोई भी अपने चैनल का नाम ऐसा नहीं रखना जो कि सर्च में ना आता हो। चले, जो हमने पहली बात की है कि हम जो है वो यूट्यूब पर जब जाते हैं तो कोई भी कंटेंट जब हम फाइंड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों किस्म किस्म के जो है वो आपको कंटेंट देखने को मिलते हैं। हर किस्म का आपको कंटेंट देखने को मिलता है, चाहे वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, चाहे वो एजुकेशन पर्पस के लिए, चाहे वो जो भी है। ठीक है, और यहाँ पर आपको हर एक चैनल का अपना अपना नाम देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखें टी सीरीज, ठीक है, सुभान अतारी, और यहाँ पर जो है ये एक प्ले लिस्ट है, इसका नाम शो नहीं हो रहा। अब यहाँ पर आ जाए नीचे, आपको जो है वो जकरुल्ला टीवी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जो चैनल के नाम ये लोग रखते हैं तो कैसे रखते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इन्होंने देखनी है, जिनको ये मतलब देख कर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा नाम उसामा है तो मैं उसामा नाम से चैनल स्टार्ट कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि अगर मैं उसामा नाम से चैनल स्टार्ट करूंगा तो मेरा चैनल कभी भी ग्रो नहीं करेगा और कभी भी वो सर्च में नहीं आएगा। सर्च में आने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर लिखकर उसामा सर्च करूंगा तो वो सर्च में नहीं आएगा, मेरा चैनल सामने शो नहीं होगा। तो इसके लिए हम कुछ ऐसी टेक्निक्स देखेंगे, तकरीबन 10 टेक्निक्स हम देखेंगे जिनको हमने ये देखकर चलना है, जिनको हमने ये देखना है कि आया कि ये जो टेक्निक्स हैं इनकी मदद से हम अपना चैनल का नाम रख सकते हैं। अगर रख सकते हैं तो किस तरह से, कौन सा हमने अपने चैनल का नाम डिसाइड करना है, फाइनल करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये 2 जो हमारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम चैनल बनाने की तरफ जाएंगे, चैनल कैसे क्रिएट करना है
और चैनल को आप मैनेज कैसे करते हैं, चैनल की कौन कौन सी सेटिंग्स होती हैं जो कि आपने लाजमी तौर पर करनी होती हैं, जिनमें आपके पास सबसे पहले जो है वो फीचर एलिजिबिलिटी की सेटिंग होती है। उसके बाद आपने अपने चैनल की ऑफ पेज एसईओ करनी होती है। आपने सुना होगा, आप वेबसाइट बनाते हैं या फिर आप अपना चैनल बनाते हैं तो उसका जो है आपने एसईओ लाजमी करना है। अब आपने अपने चैनल की एसईओ कैसे करनी है, ठीक है, वो हम प्रॉपरली इसमें सीखेंगे। उसके बाद चैनल कम्युनिटी सेटिंग्स क्या होती हैं इसके बारे में सीखेंगे। चैनल अपलोड डिफॉल्ट ये क्या होता है इसके बारे में अभी मैं आपको यहाँ पर ये शो नहीं करवा सकता, क्योंकि जब तक हम चैनल नहीं बना लेते तब तक ये सेटिंग्स हमारे सामने शो नहीं होंगी। और मैं आपको प्रैक्टिकली करके खुद बताऊंगा कौन कौन सी चीज कैसे आपने करनी होगी, सिर्फ थ्योरी बेस नहीं है। फिलहाल अभी आपको मैं थ्योरी बता रहा हूँ, जब हम आगे लेक्चर में देखें तो प्रॉपर जो है वो प्रैक्टिकली इसको हम जो है वो लेकर चलेंगे, ताकि आप भी इस पे प्रैक्टिस करें। जब आप असाइनमेंट बनाएंगे कंप्लीट करें तो फिर वो सारा एक प्रोसेस आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जब हमने अपने चैनल की एक्सेस किसी को देनी हो तो वो कैसे देते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क भी होता है कि आपने स्पेसिफिकली प्रॉपर तरीके से किसी के हवाले अपना चैनल करना होता है, वैसे उठाकर नहीं दे देना, तो उसके लिए प्रॉपर आपको सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। फिर चैनल कैटेगरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो कंटेंट बना रहे हैं वो किस कैटेगरी में आ रहा है। चैनल लैंग्वेज सेटिंग्स, ठीक है, आप अगर इंग्लिश कंटेंट बना रहे हैं तो आप इंग्लिश कंटेंट के लिए लैंग्वेज कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अगर आप पाकिस्तानी कंटेंट बना रहे हैं तो इसकी लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज आप कहाँ से कैसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपने चैनल पर जो कंटेंट अपलोड करते हैं उसका लाइसेंस क्या होना चाहिए, कंटेंट लाइसेंस, इसके बारे में हम देखेंगे। चैनल मॉडरेटर क्या होता है, चैनल मैनेजर, और आखिरी चीज इसमें चैनल एडिटर। तो जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी आपको सेटिंग्स यहाँ पर नजर आ रही हैं, जितनी भी आपको फीचर नजर आ रही हैं, ये सारे के सारे चैनल के एडवांस फीचर्स के तौर पर हम इनको आगे लेकर चलेंगे। उसके बाद बात आती है चैनल ब्रांडिंग की। अब जाहिर सी बात है, हमने अपना चैनल बनाया, उसको हमने एज अ ब्रांड लेकर चलना है, उसकी हमने कस्टमाइजेशन करनी है। तो कस्टमाइजेशन के लिए सबसे पहले आपको अपने चैनल का लोगो बनाना आना चाहिए और लोगो आपको फिट करना आना चाहिए। तो इसके लिए हम चैनल का लोगो कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके प्रैक्टिकली बनाकर बताऊंगा, और उसको चैनल पर अपलोड कैसे करना है, फिक्स कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे। इसी तरह चैनल का वाटर मार्क होता है, चैनल वीडियो का वाटर मार्क होता है। अब वाटर मार्क क्या होता है, जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो वीडियो के ऊपर आपको एक वाटर मार्क नजर आ रहा होता है, तो उसको हम कैसे लगाते हैं वीडियो के ऊपर, यानी कि कभी भी कोई भी अगर हमारी वीडियो डाउनलोड करता है तो वो वाटर मार्क लगा होगा, हमारी एक पहचान होती है, हमारा हमारा एक नाम होता है, हमारे चैनल का नाम होता है। तो वो कैसे लगाते हैं कि हर एक वीडियो पर आपका बाय डिफॉल्ट जो है वाटर मार्क आ जाए, तो उसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट हम जो है वीडियो वाटर मार्क, नेक्स्ट जो है वो हम चैनल आर्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये वाटरमार्क नहीं है, चैनल आर्ट, चैनल आर्ट भी कह सकते हैं, चैनल बैनर भी कह सकते हैं। चैनल बैनर क्या होता है, आप कोई भी चैनल ओपन करें, ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये कैसे लगा हुआ है, यानी कि ये जो आपको शो हो रहा है ये किस तरह से बनाया गया है, इसको कैसे यहाँ पर फिट किया गया है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद ये देखें, आपके पास अबाउट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखा होता है। अब ये जो सेटिंग्स जो यहाँ पर डिटेल्स लिखी गई है, डिस्क्रिप्शन लिखी गई है, ये यहाँ पर कैसे लिखी गई है, इसको यहाँ पर लिखने का क्या तरीका है, क्या क्या चीजें यहाँ पर आपने लिखनी होती हैं, और ये भी चैनल की ऑफ पेज एसईओ का एक हिस्सा है, और इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आप अपने चैनल को बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ कैसे लिंक करते हैं, चाहे वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है, मतलब जो भी आपका अकाउंट है, ठीक है, तो उसके साथ आप कैसे इसको लिंक करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये फेसबुक का लिंक है, ये गूगल प्लस का लिंक है, ये ट्विटर का लिंक है, नीचे यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम का लिंक नजर आ रहा होगा। तो ये लिंक्स यहाँ पर कैसे लगाई गई हैं, इसको कहते हैं कस्टमाइजेशन। तो प्रॉपर तरीका हम ये सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम ये देखेंगे। अब यहाँ पर हमारी बात आती है एसईओ की। अब जाहिर सी बात है, यूट्यूब चैनल की बैकबोन ही एसईओ, चाहे वो यूट्यूब चैनल की एसईओ है या वो वीडियो की एसईओ है। दो तरह की एसईओ होती है, एक होती है आपके चैनल की एसईओ, एक होती है आपके वीडियो की एसईओ। चैनल की एसईओ हम ऊपर देख चुके हैं, अब वीडियो के एसईओ की बारी आती है। अब वीडियो के एसईओ में भी दो पार्ट्स हैं, एक है कीवर्ड रिसर्च और दूसरा है वीडियो अपलोडिंग टेक्निक। वीडियो अपलोडिंग जब हम करते हैं, अपलोड करते हैं, तो उसकी जब एसईओ करनी होती है तो वो कैसे करते हैं। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च फॉर यूट्यूब वीडियो, आपने जिस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पर वीडियोस जो है वो ओपन कर रहा हूँ। अब ये देखिए आपके पास जो जो टाइटल लिखा हुआ है, ये टाइटल इन्होंने ऐसा क्यों रखा, ये कोई और टाइटल भी तो रख सकते थे, ऐसा टाइटल इन्होंने क्यों रखा। इसलिए रखा कि यही टाइटल लोग सर्च कर रहे थे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यही लोग सर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए हम तीन चीजें देखते हैं। पहला हम ये देखते हैं कीवर्ड्स कंपटीशन,
कंपटीशन कितना है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, के लोग जो है वो कितना ज्यादा सर्च कर रहे हैं एक मंथ में, एक जो है दिन में, मतलब 90 दिन में, एक साल में। वो प्रॉपर जो है हम इसका प्रॉपरली जो है ना वो एक कैलेंडर की शक्ल में हम देखेंगे, और मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इसको देखना होता है और किस तरह से क्या चीजें आपने देखनी है सर्च वॉल्यूम में, ठीक है। यानी कि कितना लोग इस कीवर्ड को, कीवर्ड का मतलब ये होता है कि किसी भी टॉपिक को लिख कर लोग सर्च कर रहे तो उसको हम कहते हैं कीवर्ड, ठीक है। और कीवर्ड्स लेंथ, कितना लंबा कीवर्ड्स होना चाहिए। अब ये देखें आपके पास जो है यहां से लेकर यहां तक ये कीवर्ड है, फिर ये दूसरा कीवर्ड शुरू हो गया। तो ये जो कीवर्ड की लेंथ है ये कितनी होनी चाहिए, आया कि लॉन्ग टेल होना चाहिए, शॉर्ट टेल होना चाहिए। लॉन्ग टेल हो तो उसका क्या फायदा है, शॉर्ट टेल हो तो उसका क्या नुकसान है, ठीक है, या उसका क्या फायदा है। तो ये डिटेल हम इसी लेक्चर में देखेंगे, और ये हमारी एसईओ की क्लास फर्स्ट होगी। उसके बाद अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि यूट्यूब पर जो है वो मुख्तलिफ तरह की वीडियोस अपलोड करते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जितने भी वीडियोस हैं वो बाई फेस हैं, ठीक है। अगर आप वैसे रेंडमली स्क्रोलिंग करते हैं यूट्यूब पर तो आप देखते होंगे कि यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ तरह की वीडियोस आपके सामने आती हैं। अब ये देखें, ये बाई फेस वीडियो नहीं है, ये भी बाई फेस वीडियो नहीं है, ये बाई फेस वीडियो है। इसी तरह आप देखते हैं कोई ऐसी वीडियो होती है जिसमें ना तो फेस शो हो रहा होता है और ना ही जो है उसमें कोई स्क्रीन शो हो रही है, सिर्फ उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है। तो वो कैसे बनाई जाती है, ठीक है, वो वीडियो कैसे बनती है, तो ये प्रॉपरली हम देखेंगे कि अगर आप अपना फेस नहीं शो करना चाहते, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैं खुद जब नया नया यूट्यूब पर आया था तो मुझे नहीं पता था कि हम कैसे अपना फेस शो करते हैं, या मुझे मतलब मेरे अंदर कैमरा को फेस करने की जो है ना वो नहीं था उस तरह कि मैं अपना कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड करूं कि मैं कैमरे को फेस करूं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि शाही पर्सन होते हैं, तो वो कैसे फेसलेस वीडियो बनाएंगे, और फेसलेस वीडियो में क्या वो अपनी वॉइस यूज करेंगे। अगर अपनी वॉइस भी यूज नहीं कर सकते तो कौन सी ऐसी वॉइस है, कहाँ से वो वॉइस लेंगे जिस पर कॉपीराइट कैच भी ना आए और वो अपनी वीडियो भी बना ले, ठीक है। और अगर आप विद फेस वीडियो बनाते हैं तो इसकी क्या टेक्निक्स होती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको आपने देखना होता है अगर आपने विद फेस वीडियो बनानी हो। और नीचे है स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो, जिसमें ना तो आपने अपना फेस शो करना है और ना ही आपने मतलब अपना ना ही आपने अपना फेस शो करने, और ना ही आप कोई स्टॉक वीडियोस लगाते हैं, कोई ऐसे क्लिप्स लगाते हैं, बल्कि आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग, अभी आप देख रहे हैं जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग साथ हो रही है, और आप बात को जो है वो समझ भी रहे हैं, आप क्लास ले रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की वीडियो कैसे बनती है, कौन से स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपने रिकॉर्डर यूज करने हैं, मोबाइल के लिए कौन से यूज करनी होती हैं, और जो कि विदाउट वाटरमार्क हो, ठीक है। और अगर आप पीसी में करना चाहते हैं तो विदाउट वाटरमार्क फ्री कौन कौन से ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डर हैं जो कि आपने यूज करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब हमने वीडियो डिसाइड कर ली कि हमने इस तरह की वीडियो बनानी है, तो उसको हमने कैसे क्रिएट करना होता है, उसको कैसे एडिट करना है, और हमने यूट्यूब वीडियो का थंबनेल कैसे बनाना है। अब ये देखें आपके पास जितनी भी जो है वो एक पिक्चर्स शो हो रही हैं, देखिए मैं इसके ऊपर जो है वो कर्सर लेकर जाऊंगा तो ये गायब हो जाएगा। तो ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है इसको हम कहते हैं थंबनेल। अब प्रोफेशनल वे में कैसे हम थंबनेल बना सकते हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जो कि फ्री हैं, आप लोग भी फ्री टूल से थंबनेल बना सकते हैं। और थंबनेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वीडियो का तकरीबन 30% जो आपकी व्यूवरशिप आपकी वीडियो पर आती है, जो आपकी व्यूज आती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस थंबनेल को देखकर आती हैं। तो थंबनेल कैसे बनता है वीडियो का, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। इसमें हम वीडियो बनाने के बारे में, वीडियो एडिट के बारे में, और थंबनेल जो है बनाने के बारे में सीखेंगे। अगर आप विद फेस वीडियो नहीं बनाते तो आप स्क्रिप्ट कहाँ से लेंगे, वॉइस ओवर कैसे करेंगे, या वॉइस ओवर कहाँ से लेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लेंगे जो कि कॉपीराइट फ्री हो, एडिटिंग आप कैसे करेंगे, प्रोफेशनल वे में थंबनेल डिजाइनिंग कैसे करेंगे, ये डिटेल में हम इसी क्लास में देखेंगे। अब हमने वीडियो तो बना ली, अब हमारी बारी आती है वीडियो अपलोडिंग की। अब वीडियो अपलोडिंग में मैंने आपको बताया ऊपर हमारी एक क्लास थी जो कि कीवर्ड रिसर्च के हवाले से थी, ये हमारी एसईओ की क्लास 1 थी, और ये हमारी होगी एसईओ की क्लास 2। अब इसमें हम ये देखेंगे कि हमने अपनी वीडियो कैसे अपलोड करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमने वीडियो का टाइटल कैसा रखना है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी वीडियो में बता रहा हूं कि आप पैसे कैसे कमाएं। अब पैसे कैसे कमाएं, इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो हम कहते हैं हाउ टू अर्न मनी। लेकिन अब
इस टाइटल को मजीद अच्छा बेहतर बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, कैसे हमने ऑप्टिमाइज करना है, कैसे एसईओ को देखना है, कौन सा टाइटल हमारे वीडियो के लिए बेस्ट रहेगा, वो हमने देखना है। अब वीडियो की डिस्क्रिप्शन, कि वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होगी, जो कि हम बताते हैं कि वीडियो में हमने क्या क्या बोला है, तो हमने वो किस तरीके से लिखना है, क्या क्या चीजें हमें डिस्क्रिप्शन में लाजमी तौर पर ऐड करनी है ताकि हमारी वीडियो रैंकिंग में आए। जब भी अगर कोई ये लेकर सर्च करता है कि यूट्यूब से कैसे पैसे कमाएं या इंटरनेट से कैसे पैसे कमाएं, तो हमारी वीडियो सामने आनी चाहिए। अगर हमारी वीडियो सामने नहीं आती तो इवन हमारी वीडियो जो है वो तकरीबन टॉप 10 वीडियोस में जरूर आनी चाहिए। तो वो कैसे आएगी, उसके लिए हमने एसईओ बेस्ड डिस्क्रिप्शन लिखनी, जो कि ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन होती है। उसके बाद हमने वीडियो हैशटैग लगाने हैं। कौन कौन से हैशटैग आपने लगाने हैं, टाइटल से रिलेटेड आपको हैशटैग कैसे मिलेंगे, कैसे इनकी जो है वो रिसर्च की जाती है, इसको प्रॉपरली हम देखेंगे। वीडियो टैग्स, वीडियो टैग्स जो है काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद वीडियो सब टाइटल, सब टाइटल की तो लोग जो है एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक सेपरेटली लोग इसकी सर्विसेज देते हैं, ठीक है, सब टाइटल की। तो मैं आपको बताऊंगा, और ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन इसकी काफी अच्छी जो है ना वो लोग सर्विसेज दे, तो मैं आपको बताऊंगा आगे कि सर्विसेज लोग इसकी कैसे कैसे कौन कौन सी दे रहे हैं। वीडियो एंड स्क्रीन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। आपने देखा होगा कभी भी यूट्यूब पर आप कोई भी वीडियो ओपन करें, जब वो वीडियो खत्म हो, जब भी कोई भी वीडियो खत्म हो जाती है तो आपने देखा होगा कि वीडियो के लास्ट में आपको, अगर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो शो नहीं हो रहा, यहाँ पर आपको बाकी वीडियो के लिंक्स जो है वो शो हो रहते हैं। चले मैं यहाँ से कोई और वीडियो को ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है ना वीडियो, चले इसको देख लेते हैं। अगर अब ये देखें, ये जो वीडियो के आपको लिंक नजर आ रहे हैं, ठीक है, अब ये देखें, ये अलग से वीडियो है, ये अलग से वीडियो है। इनको कहते हैं एंड स्क्रीन। मतलब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये वाली वीडियो प्ले हो जाएगी। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये वाली वीडियो प्ले हो जाएगी। यानी कि इस वीडियो के थ्रू इन दोनों वीडियोस पर ट्रैफिक जारी है, व्यूअर्स इन वीडियो को भी देख रहे हैं। तो ये कैसे करते हैं, कैसे एंड स्क्रीन लगाई जाती है, ये भी देखेंगे। वीडियो आई बटन क्या होता है, आई बटन का मतलब ये है, ये देखिए ऊपर, इसको कहते हैं आई बटन। मैं जैसे ही मैंने आई बटन पे क्लिक किया तो नीचे आप देखें 3 वीडियोस यहाँ पर भी शो हो रही हैं, यानी कि एक वीडियो की मदद से 5 मुख्तलिफ वीडियोस को ट्रैफिक भेजी जा रही है, रीडायरेक्ट की जा रही है। तो ये कैसे रीडायरेक्ट करनी होती है, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। कॉपीराइट चेक, कि आपके वीडियो पर कॉपीराइट आएगा या आ चुका है तो कैसे रिमूव करना है, या कॉपीराइट कितने टाइम के बाद आता है, इसके बारे में हम देखेंगे। वीडियो अनलिस्टेड, वीडियो प्राइवेट, पब्लिशिंग, स्केड्यूल, प्रीमियर, ये पांचों के पांचों जो चीजें हैं ये एक ही हैं, मतलब इनका थोड़ा बहुत आपस में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इसी लेक्चर में। उसके बाद बात आती है कि अब आपने जब भी यूट्यूब पर काम करना है तो कुछ चीजें हैं जो कि आप अपने ज़हन नशीन करनी है। उनमें सबसे पहले आपके पास कॉपीराइट क्लेम है, फिर आपके पास कॉपीराइट स्ट्राइक है, और तीसरा आपके पास कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है। अब ये तीनों चीजें अलग हैं, सेपरेटली ये काम करती हैं, और ये तीनों आप कह सकते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि आपने लाजमी तौर पर फॉलो करने होती हैं। अगर आप ये तीनों चीजें फॉलो नहीं करेंगे, या इनमें से एक भी चीज को, एक भी मतलब पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे, रूल को फॉलो नहीं करेंगे, तो यूट्यूब आपके चैनल को, अपने यूट्यूब जो है वो प्लेटफॉर्म से उड़ा देगा, डिलीट कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, सस्पेंड कर देगा, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि क्यों आते हैं, उनको कैसे रिमूव किया जाता है, और अगर आपका कंटेंट कोई चोरी कर रहा है तो उसको आप कैसे कॉपीराइट स्ट्राइक भेज सकते हैं, और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होता है, क्या कौन कौन से ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि यूट्यूब हमसे कहता है कि आपने इन पॉलिसीज को लाजमी तौर पर मद्देनजर रखना है। ठीक है, अगर हमने यूट्यूब पर काम करना है तो हमने लाजमी तौर पर इनको देखना है। क्योंकि आप देखते हैं कहीं पर भी, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं या कहीं पर भी आप जो है वो कोई बिजनेस करते हैं, तो आपको कोई ना कोई ऐसी पॉलिसीज होती है जिनको मानना पड़ता है। आप उनको मानकर चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तभी आप वहां पर काम कर सकते हैं, वरना आप वहां पर काम नहीं कर पाते। तो यही तरीका, यही जो है सिनेरियो इधर भी है कि आपने इन चीजों को लाजमी तौर पर देखना है। और ये चैनल पर कहाँ पर शो होती है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने अपने चैनल से रिमूव करवानी हो कोई ऐसी पॉलिसी, अगर आपने फॉलो नहीं की और आपके चैनल पर कोई स्ट्राइक आ चुकी है या कुछ इस तरह से कोई मसला बन गया है, तो आप उसे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, वो डिटेल में हम इसी लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद बात आती है पैसों की।
पैसों की मतलब ये है कि अब हमने जिस मकसद के लिए यूट्यूब का चैनल बनाया था वो मकसद हमारे लिए, हमारा जो है वो सामने आ चुका है, हमें उस मकसद को पूरा भी तो करने हैं। तो कैसे करना होता है, उसके लिए आपको अपने चैनल का एडसन अकाउंट बनाना पड़ता है। एडसन का अकाउंट क्या होता है कि जहां पर आपके चैनल पर ऐड चलती है, जहां से ऐड आपके चैनल पर चलते हैं उसको हम कहते हैं एडसन अकाउंट। और उस एडसन अकाउंट में जितने भी आपकी वीडियोस पे जो एड्स चलते हैं उनका जितना भी रेवेन्यू बनता है वो वहां पर शो होता है, जो कि हम एडसन का अकाउंट बनाते हैं। अभी यहाँ पर मैं शो नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक हम ये बनाएंगे नहीं, ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली बनाएंगे भी, और मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना एडसन का अकाउंट बनाएंगे। अब मोनेटाइजेशन के जो क्राइटेरिया होता है वो यही होता है कि आपने 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 जो है वो सब्सक्राइबर्स पूरा करना होता है। तो उसके लिए आपके पास जो है वो 90 डेज होते हैं, सॉरी 360 डेज होते हैं। और 360 डेज के अंदर अंदर जो है वो आपने क्राइटेरिया पूरा करना होता है, और क्राइटेरिया पूरा करने के बाद ही आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, बनाकर बताऊंगा, अप्लाई करने का तरीका जो है वो डिटेल में बताऊंगा कि अगर जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, क्योंकि इस कोर्स तक तो आपका चैनल जाहिर सी बात मोनेटाइज नहीं हो सकता। जब आप इस कोर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलरली कंटेंट अपलोड करते रहेंगे, जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन के काबिल हो जाएगा तब आप खुद अप्लाई करने के काबिल होंगे। ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो कितने तरह के जो एड्स होते हैं वो हमारे हमारी वीडियोस पर जो है वो चलते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ यूट्यूब वीडियो एड्स के बारे में देखेंगे। ठीक है। एक ऐड नहीं होता। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर कोई भी वीडियो ओपन की है, अभी आपसे आप सामने मैंने एक वीडियो ओपन की थी, उसके ऊपर ऐड चल रहा था, तो मैंने उसको क्या किया, उसको मैंने स्किप कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि एक होते हैं स्किपेबल एड्स, ठीक है, और दो तीन तरह के और एड्स होते हैं, वो हम बाकी लेक्चर्स में देखेंगे। और इन एड्स को आपने कैसे अपने अपनी जो है वीडियो पर जो है वो ऑन करना होता है, कैसे अपनी वीडियोस पर ऑफ करना होता है, और मिड रोल एड्स क्या होते हैं, तो ये चीजें हम प्रॉपर डिटेल में लेक्चर में देखेंगे। और हमारा जो लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 12, ठीक है, उसमें हम ये देखेंगे कि आप जो है अपने एडसन की पिन वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। पिन वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि होम एड्रेस की वेरिफिकेशन। अब आपका चैनल मोनेटाइज भी हो गया, आपकी वीडियो पर एड्स भी चल रहे हैं, आप एड्स को ऑन भी कर रहे हैं, रेवेन्यू भी बन रहा है, लेकिन रेवेन्यू बन रहा तो है लेकिन आपके चैनल पर बन रहा है, आपके बैंक अकाउंट में अभी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आपने अपने होम एड्रेस को अभी तक वेरीफाई नहीं किया हुआ। तो जब तक आप अपने होम एड्रेस को वेरीफाई नहीं कर लेते तब तक आपकी अर्निंग आपको नहीं मिलेगी, चाहे वो $1000 है, चाहे वो $1,00,000 भी क्यों ना हो। आपको $1 भी नहीं मिलेगा जब तक आपका होम एड्रेस वेरीफाई नहीं होगा। तो इसके लिए हमें अलग से अप्लाई करना पड़ता है, अलग से वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, अलग से सारा प्रोसीजर करना पड़ता है। तो ये हम डिटेल में देखेंगे, हाउ टू वेरीफाई योर एडसन अकाउंट। ठीक है। उसके बाद हाउ टू सबमिट एडसन टैक्स फॉर्म बाय कंप्लीटिंग 7 स्टेप्स। अब आप जो रेवेन्यू कमा रहे हैं यूट्यूब से, आपने $100 कंप्लीट कर लिए हैं, तो अगर आप अपना टैक्स फॉर्म सबमिट नहीं करवाते, टैक्स से छूट हासिल नहीं करते, तो 30 से 40% आपका जो रेवेन्यू होगा उस पर कट लग जाएगा। और वो रेवेन्यू जो है वो जो यूएस का बैंक है वो अपने पास रख लेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका $100 बन रहा है तो 100 में से आपको जो है वो 70 ही मिलेगा, 30 जो डॉलर होंगे वो जो बैंक है वो काट लेगा। अगर आप इस टैक्स से बचना चाहते हैं तो आपने अपना जो एडसन का जो मतलब आपका जो अकाउंट है, ठीक है, आपने एडसन सबमिट एडसन टैक्स फॉर्म आपने लाजमी सबमिट करना होगा, यानी कि जो टैक्स फॉर्म है वो लाजमी सबमिट करने हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आप देखते हैं पाकिस्तान में एफबीआर का एक कानून है कि आप जो है वो अगर तकरीबन मेरे ख्याल 60-70 हज़ार महीने का कमा रहे हैं, या साल का 10-12 लाख कमा रही है, इससे कम कमा रहे हैं, तो आपने अपना जो है वो एक गोशवारे जिसको आई थिंक कहते हैं, तो वो आपने वो लाजमी सबमिट करने होते हैं, ताकि फिर आपको कोई मसला परेशानी ना हो अगर आपके ऊपर रेट पड़ जाते हैं कुछ इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि आपने लाजमी तौर पर ये, अगर टैक्स से बचना है तो स्टेप्स कंप्लीट करने होंगे। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपने टैक्स फॉर्म सबमिट करवाना होता है। उसके बाद हाउ टू लिंक बैंक अकाउंट विद एडसन अकाउंट।
ये सारा मामला जब हमारा क्लियर हो जाएगा, अब हमारी जो पेमेंट है वो बिल्कुल रेडी है। जैसे ही जो है हमारा मंथ कंप्लीट होगा तो हमारी जो एडसन की पेमेंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगी, लेकिन तब आएगी जब हमारा बैंक अकाउंट हमारे एडसन अकाउंट के साथ लिंक होगा। जब तक ये लिंक्ड नहीं होगा तब तक हमारी अर्निंग हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आ सकती। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे लिंक करना होता है, और पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे बैंक्स हैं जो कि मतलब यूजर फ्रेंडली, आप ये कह सकते हैं कि एडसन पेमेंट फ्रेंडली हैं, जो कि ज्यादा मसला क्रिएट नहीं करते और जो ज्यादा टैक्स नहीं लगाते, जो कि आपकी रेमिटेंसेस आ रही होती है उन पर। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। और लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू रिसीव यूट्यूब पेमेंट फ्रॉम बैंक। आप कैसे जो है वो बैंक से अपनी पेमेंट रिसीव करेंगे, क्योंकि बैंक वाले बहुत ज्यादा बातें करते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती, गलती उनकी भी नहीं होती। उनको पता नहीं होता कि एडसन क्या होता है या पैसे कहाँ से आ रहे हैं। उनको बस यही पता होता है कि मतलब वो ये समझ रहे होते हैं कि क्या पता ये कोई ब्लैक मनी है या कुछ इस तरह से है, जो कि मतलब उनको नहीं पता, और जो है आपके अकाउंट में आ गई है किसी गैर कानूनी तरीके से। तो हमने उनसे कैसे बात करनी है, हमने उनको क्या बताना है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। अच्छा, अब दो चीजें हैं ना, ये कोर्स करने के बाद पहला तो ये है कि आप अपना चैनल बनाएं। ठीक है, अपना एसेट जो है वो बिल्ड करें और जो है अपना रेवेन्यू कमाएं। ठीक है, दूसरा ये है कि आप इस कोर्स को करने के बाद आप सर्विसेज भी इसकी दे सकते हैं। अब हम जाते हैं फाइवर पर, जरा चेक करते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद हम कौन कौन सी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। याद रखें, पहले मैंने आपको बताया कि यूट्यूब चैनल बनाने का सबसे ज्यादा फायदा हमें खुद होता है। अगर हम अपना एसेट बिल्ड करते हैं तो वो सबसे ज्यादा मतलब फायदेमंद है। ठीक है, अगर आप अपना चैनल क्रिएट नहीं करना चाहते तो आप इसकी सर्विसेज भी दे सकते हैं। पहली सर्विस ये है कि आप जो है वो यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट की सर्विसेज दे सकते हैं। यूट्यूब चैनल, ये देखें आपके पास ये सामने आ चुके हैं। 20,156 लोग जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं, और आप ये भी चेक कर सकते हैं पाकिस्तान करेंसी में भी जो है ये आपके सामने पैसे शो हो रहे हैं। 594 ऑर्डर है। आई विल क्रिएट, मैनेज, प्रमोट, रैंक एंड ऑप्टिमाइज योर यूट्यूब चैनल। वही बात है कि आपका चैनल बनाना है, उसको मैनेज करना है, उसकी ऑफ पेज एसईओ कैसे करनी है, मतलब ये मैं आपको सर्विसेज दूंगा। ठीक है, यहाँ पर लड़के दूंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये पहली सर्विसेज, पहली सर्विस आप ये देंगे यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट की। ठीक है, उसके बाद दूसरी सर्विस है यूट्यूब वीडियो एसईओ। ठीक है, यूट्यूब वीडियो एसईओ की सर्विसेज भी आप दे सकते हैं। अब ये देखें आपके सामने 59,428 लोग इसकी सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे भले लोगों के पास ऑर्डर्स भी हैं और अच्छे भले ये पैसे कमा रहे हैं। ये आपके सामने है। ठीक है, 742, 1,000 प्लस, 75, 266, ठीक है, 110, 3, 73। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ऑर्डर भी अच्छे खासे मिलते हैं। ठीक है, तीसरी जो आप सर्विसेज सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं चार सर्विसेज में से, वो है थंबनेल, थंबनेल्स, यूट्यूब थंबनेल, जो भी आप यहाँ पर लिखें। तो ये देखें 18,618 लोग इसकी सर्विसेज दे रहे हैं। तो इधर आप ये देख सकते हैं कि अच्छे खासे जो है ना लोगों के पास ऑर्डर्स भी हैं, और अच्छे खासे लोग यहाँ से पैसे भी कमा रहे हैं एक एक ऑर्डर पर। ठीक है, अच्छा, और चौथी जो सर्विस है वो ये है यूट्यूब वीडियो, सॉरी, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग। अब ये देखें, आपको जो मैं तरीका बताऊंगा वो आपको मैं पीसी में एडिटिंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है, आप कैसे पीसी में प्रोफेशनल वे में एडिटिंग कर सकते हैं, तो उसकी आप अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, तो आप अच्छी खासी उसकी जो है सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। और एक लास्ट में हमारी एक सर्विस है कैश का यूट्यूब चैनल, कैश का यूट्यूब चैनल। अब यहाँ पर देखें,
आई विल क्रिएट अ प्रोफेशनल कैश काउ यूट्यूब चैनल। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपना फेस शो नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप कौन सी ऐसी स्टॉक वीडियोस यूज करेंगे जो कि HD क्वालिटी में 2K 4K में होंगी, और आप उनको यूज करके वीडियो एडिट भी करेंगे, उसको मतलब क्रिएट करेंगे, एडिट करेंगे, वॉइस ओवर करेंगे, सब कुछ आप खुद नहीं करेंगे, मतलब अपनी वॉइस, अपनी फोटो, अपनी वीडियो कुछ भी यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप एक प्रॉपर में वीडियो बना सकते हैं। उसको हम कहते हैं कैश काउ वीडियो। तो वो कैश का वीडियो आप अपने क्लाइंट के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 ऐसी सर्विसेज हैं जो कि इस कोर्स को करने के बाद आप लोगों को, चाहे वो मतलब कि इंटरनेशनल क्लाइंट हैं या मतलब कि वो डोमेस्टिक हैं या फिर जो है वो लोकल क्लाइंट्स हैं, आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी, और इंशाल्लाह बहुत कुछ आप जो है सीखेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।